सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो किसी ने पूछा, जिन भगवान श्री कृष्ण को आप प्रणाम कर रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे, तो बताइए। तो उनका परिचय बताया, इंट्रोडक्शन। जैसे हम लोग अपनी पहचान बताते हैं ना कि हम कौन हैं, ऐसे ही भगवान का भी परिचय बताया। और भगवान का जो परिचय बताया वो 3 प्रकार से बताया। कितने प्रकार से बताया? 3 प्रकार से बताया। तो पहला प्रकार कौन सा है? वो है, इसको हमारे शास्त्रीय भाषा में बोला जाता है स्वरूप परिचय। स्वरूप कैसा है? स्वरूप का अर्थ है स्वभाव, नेचर। ध्यान रखना, स्वरूप का अर्थ सकल नहीं। भगवान का नेचर कैसा है देखिए। कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। 3 गुण हैं भगवान के अंदर। पहला है सत, दूसरा है चिद और तीसरा है आनंद। ये 3 स्वभाव वाले भगवान हैं। और ध्यान रखना, भगवान का ये स्वभाव बड़ा अद्भुत स्वभाव है, अद्भुत परिचय है भगवान का स्वरूप का। भगवान कैसे हैं? सत हैं। सत का अर्थ क्या है? तीनों कालों में जिसका नाश ना हो उसी को सत कहा जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले तो ये बताइए, जोर से बोलो। 5 किलो का सिर हिला दो, ऐसे हाँ आ रही है आवाज, तो शायद नहीं बोलोगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात है? हाँ, मैं बहुत सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं कथाएं ज्यादातर महात्माओं के बीच में ज्यादा करता हूं, तो मेरी शैली थोड़ी सी वही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सरल कर रहा हूं। सत शब्द का अर्थ है जिसका किसी भी काल में, किसी भी घड़ी में नाश ना होता हो। अच्छा देखिए, हम लोग हैं ना, आप और हम लोग बैठे हैं, तो हम इस शरीर में बैठे हैं। देखो, अपना अपना शरीर है ना हमारा, आपका अपना अपना शरीर है, हमारा है। तो ये जो शरीर है, अब आप ये बताइए, ये शरीर पैदा होने से पहले नहीं था? नहीं था ना। आज दिखाई दे रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि प्राण निकल जाएंगे, तब ये शरीर नहीं रहेगा। तो बताइए, हम सदा रहे? नहीं रहे। पहले भूतकाल में नहीं थे, आज दिखाई दे रहे हैं, कल को फिर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं? बोले भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जैसे एक दृष्टांत आपको देता हूं। जैसे हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग देखो हवा को महसूस कर रहे हैं ना। हाँ, कूलर की तो आ ही रही है, बार वाली भी आ रही है ना। तो देखो, ये जो हवा है, वायु है, अब आप बताइए हमारे पैदा होने से पहले थी या नहीं थी? जोर से बोलो। हाँ, सोने नहीं दूंगा, चिंता मत करो, जोर से बोलो। हमारे पैदा होने से पहले ये वायु थी या नहीं थी? अच्छा, आज हम हैं तो ये वायु चल रही है कि नहीं चल रही है? अच्छा, हम लोग मर जाएंगे, जब प्राण निकल जाएंगे तब हवा रहेगी कि नहीं रहेगी? तब भी रहेगी। तो ये क्या हो गई? सत्य हो गई। इसी को सत्य वस्तु कहा जाता है। भगवान ऐसे ही हैं, जब से सृष्टि है तब से भगवान की सत्ता। और सृष्टि ही नहीं, जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी भगवान की सत्ता है। आज सृष्टि है तब भी भगवान की सत्ता है, और जब प्रलय हो जाएगी तब भी भगवान की सत्ता ऐसे ही बनी रहेगी। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उनको सत्य कहा जाता है। याद रखिएगा। कोई आपसे पूछते हैं, पूछ ले कोई दूसरे, कोई धर्म वाला, कि आपके भगवान कैसे हैं, तो क्या परिचय दोगे? यही परिचय देना, यही परिचय देना कि हमारे भगवान सत्य स्वरूप हैं। क्या परिचय है? हमारे भगवान सत्य हैं, तीनों कालों में वो विराजमान हैं।
दूसरा स्वरूप कैसा है? चिद, चिद माने चेतन, चेतन स्वरूप है वो। और तीसरा स्वरूप है आनंद का, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अच्छा, दूसरा जो परिचय दिया वो दिया, इसको कहा जाता है काम से पहचान। हिंदी में एक शब्द है ना, काम से पहचान। भगवान काम क्या करते हैं? तो कहा 3 काम करते हैं। ये जो भी जगत आपको और मेरे को दिखाई दे रहा है ना, इस जगत को वही बनाते हैं। और बनाते ही नहीं, बनाने के बाद में उसका पोषण, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। केवल बनाते नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बना के भूल गए हो। आप कभी कभी विचार कीजिए, आप लोग तो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, आपके चारों तरफ खेत हैं। आप देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, हजारों बार देखा होगा कि आपने कोई बीज नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई पेड़ उग जाता है। अगर आप उसको न उखाड़ो तो देखिए वो पैदा भी होता है, वो धीरे धीरे बड़ा भी होता है, और बड़ा हो गया तो वो जिसका भी पेड़ हो उसके ऊपर फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। अब आप बताइए, ना आपने उसके ऊपर पानी डाला, भाई आपके जमीन में था नहीं, कहीं खड़ा था तो आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, ना आपने बीज बोया, ना आपने पानी लगाया, ना उसमें कोई खाद डाली, लेकिन भी फिर भी पेड़ बड़ा हो गया। कौन बड़ा कर रहा है उसको? वही हमारे प्रभु जी। यही कार्य है उनका। और तीसरा स्वरूप कैसा है? तीसरा स्वरूप तो महाराज बड़ा ही सुंदर है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और उनका जो करुणा का स्वभाव है वो देखिए कैसा है। स्वभाव का परिचय देखिए कैसे हैं भगवान। बोले कोई भी जीव एक बार उनकी शरण में चला जाए, किसी भी प्रकार चला जाए, किसी भी निमित्त से चला जाए, भगवान क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 ताप, 3 प्रकार के तापों की निवृत्ति करते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। सरल भाषा में कहें तो मन का क्लेश, धन का क्लेश है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये केवल तीन विषयों की बात नहीं है, तन मन धन की ही बात नहीं है। केवल दुख तन मन और धन का ही नहीं होता। मूल दुख क्या है इसको समझिए। मूल दुख है अभाव। मेरी बात को गौर करिएगा। ये बात मैं आपको यूं कह लीजिए कि इन संतों की प्रसादी दे रहा हूं आपको। मैं आपको और जड़ में लेके जा रहा हूं। प्राय लोग सोचते हैं कि धन का ही दुख होता है, धन ना हो तो दुखी है ना। धन अगर है तो कभी कभी शरीर से दुखी होते हैं। महाराज धन बहुत है लेकिन शरीर ठीक नहीं। धन भी ठीक है, तन भी ठीक है, लेकिन कभी कभी मानसिक, जिसको आज की भाषा में टेंशन कहा जाता है, टेंशन बहुत होती है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये दुख मूल दुख नहीं है। मैं इन संतों के चरणों में बैठ के कह रहा हूं कि ये तीनों भी चीजें आपकी ठीक हो जाए तब भी आप दुखी रहोगे। उसके पीछे कारण है, कारण है अभाव। आपके मन में, मेरे मन में जो एक अभाव बैठा हुआ है, अज्ञान बैठा हुआ है, जब तक वो अभाव खत्म नहीं होगा तब तक दुख निवृत्त होने वाला नहीं है। और वो दुख कब निवृत्त होगा? वो केवल भगवान के शरण में जाने से होगा, वो केवल गुरु की शरण में जाने से होगा। इसलिए व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों तापों की निवृत्ति करते हैं, माने अभाव की निवृत्ति करते हैं। क्योंकि अगर, अब दृष्टांत सुनिए, अगर केवल धन का दुख होता
तो धन का दुख महाराज शबरी को होना चाहिए था। धन का दुख नहीं है, धन का अभाव है, लेकिन धन का दुख नहीं है। सुदामा जी को दुख होना चाहिए था। सुदामा जी के पास धन नहीं था, लेकिन वो दुखी नहीं है। अभाव दुखी करता है, ध्यान रखना। भगवान की शरणागति क्या करती है? भगवान की शरणागति अभाव की निवृत्ति करती है, अभाव का भी अभाव करती है। माने आपके अंदर जो एक खालीपन है, जो आपके मन में एक अभाव बैठा है, संतुष्टि नहीं है, भगवान की शरणागति उसी की निवृत्ति करती हैं।